Hello everyone, I am Varsha Patidar. My qualification is MSc in Physics and B.Ed also. I am a physics teacher. I love to teach physics. तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका फिज़िक्स का चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका एक क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी v of a particle is given in terms of time t by the equation। वेलोसिटी आपको दी हुई है v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर, ए बी और सी का आपको डायमेंशन जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस गिवन इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ें पता है कि यहाँ पर जो है टी जो है वो आपके पास क्या है, टाइम है, और v आपका क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इक्वेशन जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो इसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क करेगा। तो क्या आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैं इसको बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि अगर आपका कोई भी दो क्वांटिटी ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो उनका नेचर जो है वो सेम होगा, या यूँ कह सकते हैं कि सेम यूनिट वाली क्वांटिटी है आपस में ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे इसको मैं एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे 5 मीटर प्लस 10 मीटर तो आपका 15 मीटर। ठीक है, तो इनका यूनिट सेम था इसलिए दोनों ऐड होंगे। अगर मैं 5 मीटर और 10 किलोग्राम इसको ऐड करूँ तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही आपका प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि अगर आपका किसी दो क्वांटिटी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर उनका नेचर, उनका यूनिट या फिर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सेम होगा, तो बस इसी को अप्लाई करके हम यहाँ पर देखते हैं कि v का जो डायमेंशन है वो ए टी के बराबर होगा। v का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी के बराबर होगा, और v का डायमेंशनल फॉर्मूला जो वो किसका बराबर होगा, b अपॉन टी प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना समझ में। ठीक है, अब आगे इससे सोल्व करेंगे कि अभी मैंने बताया एक एक को सोल्व करेंगे। ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ से ए टी बराबर वी, ए का आपको चाहिए तो ए को इधर रहने दो, टी को इधर भेजा तो यहाँ हो गया वी अपॉन टी। वी का आपका हो जाएगा एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, इसका टाइम टी। वी का तो आपको पता होगा ना कि एल टी माइनस वन होता है। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि v का जो वो एल टी माइनस वन जो आपका कैसे होगा। तो जैसे v आपका पास क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो ये आपके पास विस्थापन का एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का होगा लेंथ l और टाइम का होगा t। तो यहाँ से आपको मिलेगा एल टी माइनस वन। ठीक है, तो आपका a का जो है वो मिलेगा v अपॉन टी। v का होता है एल टी माइनस वन, इसका होगा टाइम t। ये t ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो डायमेंशन है किसका, a का, वो कितना है, एल टी माइनस टू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो b और c का आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है वो आपको b और c का आपको फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं b और c का डायमेंशन। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो जैसे अगर 5 मिनट है प्लस 7 मिनट है तो इनको ऐड किया। ठीक है, 5 मिनट और 7 मिनट को ऐड किया तो 12 मिनट आया। तो इनका नेचर सेम था, टाइम था, तो टाइम को टाइम में ऐड करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। वैसे यहाँ पर t प्लस सी को ध्यान से देखो, ये दोनों ऐड हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि t का डायमेंशन c के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। ठीक है, t का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो c के डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t। वैसे ही अब b अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, v। अब b को और फाइंड करना है। a का आपने फाइंड कर लिया एल टी माइनस टू, सी का आपको मिल गया, अब b का निकालना है। तो ये इक्वेशन लिखा b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशनल फॉर्मूला v के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा। तो अब यहाँ से मेरे को b का चाहिए तो b को इधर रखा और t प्लस सी को आपने इधर भेज दिया। ठीक है, तो b बराबर v का आपका होगा एल टी माइनस वन, और t प्लस सी जो है आपके पास टाइम है। टाइम को टाइम के साथ जोड़ोगे तो टाइम मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, t। तो इसका होगा t, और ये दोनों जो है वो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो माइनस वन प्लस वन टी रेस्ट पावर जीरो विच इज़ वन।
और बी का आपको क्या मिलेगा एल। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो आपको मिल रहा है एल, ठीक है, और सी का आपको मिला टी, और आपका जो है वो ए जो है वो उसका क्या है एल टी माइनस टू। अब देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसके अंदर जो वो ए का एल टी माइनस टू जिसमें आ रहा है वो, तो ए का एल टी माइनस टू इसमें आ रहा है, बी का एल है और सी का टाइम टी है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ओवर हियर। ओके, थैंक यू।